देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने देशवासियों की तरफ से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा। मुझे उनसे हुई मुलाकातें और चर्चाएं हमेशा याद रहेंगी। बता दें, मनमोहन लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था। बता दें, मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। मनमोहन सिंह लगातार 5 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वे वित्त मंत्री से लेकर योजना आयोग का उपाध्यक्ष और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ा। वहीं केंद्र सरकार ने मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। देर रात मनमोहन का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया। यहां आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है। वहीं उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। संसद के अंदर उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया, जहां पर उनकी अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित तमाम कई दिग्गज नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। बता दें कि कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 10 से 11 बजे के बीच उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कई दिग्गज नेता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और उनके जो है राजनीति के सबसे बड़े नेता के तौर पर माना जाता है। कैसे देखते हैं उनके इस निधन को? जी, तो निश्चित रूप से पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में जो है सामने आया है। कारण यह है कि आज जब हम आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं या आर्थिक रूप से सक्षमता की बात करते हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो पूरी दुनिया में और इकोनॉमिस्ट के रूप में तो पहचाने ही जाते थे, उनकी एक अलग पहचान रही है। अर्थनीति पे मनमोहन सिंह और उनको अलग करके आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लिहाजा आर्थिक दृष्टि से या आर्थिक जगत की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी उन्होंने देश की सेवा की और विभिन्न जगहों पर रहते हुए, विभिन्न मंचों पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से आर्थिक रूप से अपनी जो है ये विचारों को व्यक्त किया, नीतियों को बनाने में उनका जो बहुत बड़ा योगदान रहा, उसी की बदौलत है कि आज जब हम पूरी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाने जाते हैं,
तो इनमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 90s में, 91 में जब उदारीकरण की जो भारत में शुरुआत हुई थी और भारत ने अपना जो दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए थे व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र को देखते हुए, तो निश्चित रूप से वो जो दौर रहा, उस दौर से चलते हुए आज हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं 2024 में हम जब बात कर रहे हैं, और आज की सरकार खास करके मोदी सरकार भी आर्थिक रूप से जो एक सक्षम देश के रूप में है, दुनिया भर में जो भारत की एक पहचान बनी है, उस पर कहीं न कहीं मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है कि उनकी नीतियों के कारण से, और आज की जो सरकार है उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाई है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि राजनीतिक विरोध मतभेद के रहते हुए मनभेद कभी नहीं रहा, और राजनीतिक मनभेद न होने का सबसे बड़ा जो फायदा है वह हिंदुस्तान को मिला कि आज वह दुनिया भर में आर्थिक रूप से एक बहुत मजबूत देश के रूप में उभर करके सामने आया है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यही वजह है कि जहां पे भी जिस भी मंच पे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के जो बड़े बड़े जो मंच है वहां पर भी अगर आप खड़े होते हो तो भारत को आर्थिक रूप से इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसकी बात को माना जाता है, स्वीकारा जाता है। यह उनकी नीतियों का है, और यह जो सरकार है, सरकारें बदलती है, पार्टियां बदलती है, सब कुछ होता है, लेकिन आर्थिक नीतियों को गति देना और उनको आगे बढ़ाने में इस सरकार ने भी पूरी शिद्दत के साथ में काम किया। जो जज्बे और जुनून के साथ में उन नीतियों को लागू करने में अपनी पूरी क्षमता का परिचय दिया। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान जो है दुनिया भर में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आया। उसमें मनमोहन सिंह की जो एक कार्यशैली थी उसको, या कार्य करने का जो तरीका था उसको आप अलग करके नहीं दे सकते। लिहाजा आज जिस मुकाम पर हिंदुस्तान खड़ा है आर्थिक रूप से, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सबको स्वीकार करना होता है कि मनमोहन सिंह की नीतियां जो है, चाहे अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करें तो कई बार आलोचनाओं का शिकार रही है, और यही भारतीय जनता पार्टी है जो गाए बगाए कई जगह पर जो इनकी नीतियों की आलोचना करती रही। लेकिन आज जिस तरह से हम उनकी आर्थिक प्रगति को देखते हैं, आर्थिक गति को लगातार जो आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, तो यही सरकार उन नीतियों को भी आगे बढ़ाने में जो है पूरा अपनी ताकत लगाई है, शक्ति लगाई है। लिहाजा हिंदुस्तान जो है आज दुनिया भर में आर्थिक रूप से जिस मुकाम पर पहुंच रहा है, तो उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का देर रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया, जिसके बाद अब कल उनका अंतिम संस्कार होगा। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही तमाम दिग्गज बड़े नेता जो है उनके घर पहुंच रहे हैं और उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने
अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाए। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें
देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।